हेलो गाइज, आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर आ चुका है। बॉलीवुड मूवीज में कोई फाइनल ट्रेलर होता नहीं है, यहाँ एक ही ट्रेलर होता है। लेकिन ये मूवी इतनी बड़ी है, इसका बजट इतना बड़ा है, 600 करोड़ का इसका बजट है। तो मूवी का बज़ बनाए रखने के लिए और लोग इसके बारे में बात करना बंद ना कर दें, क्योंकि मूवी रिलीज में अब 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है। तो इसी के चलते उन्होंने इसका एक फाइनल ट्रेलर भी रिलीज किया है और साथ साथ इसका एक प्री लॉन्च इवेंट भी अभी लाइव चल रहा है, जो तिरुपति में हो रहा है। और उसका वेलकम वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने किया है। अगर आप वो इवेंट भी देखोगे तो बहुत बड़ी भीड़ वहाँ आई हुई है, क्योंकि प्रभास का वहाँ बहुत बड़ा फैन बेस है। लोग बिल्कुल पागल हैं प्रभास के पीछे। तो एक तरफ इसकी प्री लॉन्च इवेंट चल रही है और दूसरी तरफ इसका फाइनल ट्रेलर भी आ गया। और ट्रेलर देखने में बहुत कमाल लग रहा है, कोई कमी इस ट्रेलर में नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो इस मूवी के डायरेक्टर ने क्रिएटिव सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बहुत कुछ कर दिया है, जो बहुत गलत भी है। उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इस मूवी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे की जा रही है इस मूवी के साथ। तो जो फाइनल ट्रेलर अभी आया है वो स्टार्ट होता है सीता हरण वाले सीन के साथ, और वो देखना बहुत मैजिकल लग रहा है। बहुत कमाल का वीएफएक्स का काम वहाँ हुआ है। तो वीएफएक्स तो ऑन पॉइंट है इस मूवी का, सीजीआई वगैरह कोई कमी नहीं है। क्योंकि एज इंडियन ऑडियंस मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडियन ऑडियंस की वीएफएक्स और सीजीआई को लेके कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है वीएफएक्स और सीजीआई से। तो इस मूवी के रास्ते में वीएफएक्स और सीजीआई तो नहीं आएगा, इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट नहीं आएगा। क्योंकि इस मूवी के पास दो ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, एक प्रभास और दूसरी रामायणा, कि लोग थिएटर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। और ये मूवी बहुत बड़ी कलेक्शन भी करेगी, ये भी हमें पता है। करीब 1000 से 1200 करोड़ के आसपास की कलेक्शन ये मूवी कर लेगी। तो मूवी के मेकर्स को कलेक्शन वाली टेंशन नहीं है। लेकिन जो मूवी के डायरेक्टर हैं, जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगा बात करना चाहिए। क्योंकि फाइनल ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहाँ श्री राम भारत की बेटी बोल रहे हैं, जबकि हमारे देश का नाम रामायण काल में भारत था भी नहीं। हमारे देश का नाम भारत शकुंतला के बेटे भरत के ऊपर रखा गया था, और वो रामायण काल के बहुत बाद की बात है। तो अब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे अगर देश का नाम भारत ही बोल दोगे ताकि लोग इमोशनल हो जाएं ये सोच के कि भारत की बेटी बोल दिया, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। और भी बहुत कुछ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे डायरेक्टर ने चेंजेस किए हैं। एक श्री राम जी की मूछें हैं, जबकि हमारे किसी भी देवता की मूछें नहीं होती हैं। रामानंद सागर की रामायणा के अंदर भी श्री राम जी की मूछें नहीं थी। उल्टा वहां रावण और रावण की लंका में जितने राक्षस थे उन सबकी मूछें थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है रावण काल में मूछें राक्षसी प्रवृत्ति की निशानी थी, कि जिस इंसान ने मूछें रखी हुई है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। क्योंकि जो भगवान होते थे वो बहुत सरल और सहज प्रवृत्ति के होते थे, और मूछें इंसान को दबंग दिखाती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को सहज और सरल दिखाना चाहते हैं तो आप मूछें नहीं रख सकते। तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे श्री राम जी की उन्होंने मूछें रखी, चलो वो भी कोई बात नहीं। ट्रेलर में हमारे देश का नाम भारत बोल दिया, वो भी कोई बात नहीं। अब आगे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, रावण की लंका इतनी डार्क क्यों है? रावण सोने की लंका में रहता था, ब्लैक स्टोन से बनी लंका में वो नहीं रहता था। उसकी लंका सोने की थी और बहुत चमकदार थी। लेकिन इस मूवी में रावण की लंका इतनी डार्क है जैसे रावण की लंका वाला सीन डीसी स्टूडियोज ने ही बनाया हो। आगे जो इस मूवी के साथ एक प्रॉब्लम है कि प्रभास जी इतने गुस्से में क्यों हैं? वो श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं अभी भी वो बाहुबली वाले मोड में ही चले हुए हैं, कि आप श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ में आप गुस्सा भी हैं और आप लड़ने को फिर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे डायरेक्टर कुछ भी किए जा रहे हैं। एक जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया और आप लोग भी एग्री करोगे, वो है हमारे हनुमान जी की कास्टिंग। इस मूवी में हनुमान जी की कास्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। वो कहीं से भी ना हनुमान लग रहे हैं, ना वो इतने दिव्य लग रहे हैं, ना वो इतने शक्तिशाली लग रहे हैं। क्योंकि रामायण में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा रोल है, और उन्हीं की कास्टिंग अगर अच्छी नहीं हुई है तो मूवी का पूरा मजा खराब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन सब चीजों को इग्नोर करें तो फिर भी रावण और उनकी लुक्स तो अभी बची हुई हैं, जिनको ट्रेलर से गायब भी कर दिया है, जहां वो छपरी निब्बा टाइप हेयर कट में आपको नजर आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां डायरेक्टर ने की हैं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे। बाकी अगर मैं एज क्रिटिक ना सोच के एज इंडियन ऑडियंस सोचूं तो मुझे इनमें से कोई भी कमी नहीं लगेगी। क्योंकि इंडियन ऑडियंस इतना स्ट्रेस लेती ही नहीं है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, और वो इस मूवी को डेफिनेटली देखेंगे और इस मूवी को बहुत प्यार मिलेगा और ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं एज क्रिटिक देखूं तो इस मूवी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये मूवी कमर्शियली तो बहुत हिट होगी, लेकिन सिनेमैटिकली मैं इस मूवी से ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।